तो फोर्थ सम है आपका, उसमें क्या दे रखा है कि पौधे की पत्तियों को मापा गया कि उनकी लंबाई कितनी है। तो आपको ये सारणी दे रखी है कि 118 से 126 मिलीमीटर तक की लंबाई वाली कितनी पत्तियां हैं, 3। इस तरीके से सारा डाटा दे रखा है, ठीक है। तो अगर वर्ग अंतराल सबसे पहले अगर चाहे माध्य निकाल रहे हैं और चाहे माध्यक निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वर्ग अंतराल आपका सतत है या नहीं है, यानी कि कंटिन्यू है या नहीं। तो ये कंटिन्यू तो नहीं है क्योंकि 126 के बाद में क्या आ रहा है, 127 आ रहा है। तो हमें देखना है अंतर कितने का है इनमें। तो 127 में से आप 126 घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 1। तो वो एक नंबर किसे मिले, तो एक साइड में तो दिया नहीं जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो 1 का जब आधा करते हैं तो कितना आता है, 0.5। तो 0.5 इसको दे देते हैं और 0.5 इसको बढ़ाना है, वर्ग अंतराल बड़ा करना है ना। तो बड़ा करने के लिए अगर मैं 127.5 करूँगा तो वो तो छोटा हो जाएगा। तो इसको बड़ा करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको बढ़ा दो, इसको क्या कर दो, कम कर दो, ताकि लगातार हो जाए। तो यहाँ पर आपको 0.5 जोड़ना है, इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो 127 में से अगर 0.5 घटाओगे तो 126 दशमलव कितना, 5। इन सभी में से 0.5 घटेगा तो 118 में से भी घटेगा, कितना, 117 दशमलव कितना, 5। ये बढ़ेगा, ये तो सारे बढ़ेंगे ना। पहले इधर ही कर देना, इन सभी को बढ़ा देना, ये बढ़ गए, यही तो यहाँ आएंगे तो इन्हीं को यहीं पे लिख देना, कितना, 135.5 कितना, 144.5 कितना, 153.5 कितना, 162.5 और कितना। आगे समझ में क्या, वर्ग अंतराल सतत हो गया। उसके बाद में क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए तो आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, यानी क्या निकालनी पड़ेगी, CF क्या होती है, संचयी बारंबारता निकालना, ठीक है। तो कितने आएंगे, 8। आंकड़े कितने हैं, 40। आंकड़े कितने हैं, तो वैसे तो अगर आपको बताया गया है कि 40 आंकड़ों के बीच का मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब सम संख्या होती है तो बीच में मिल जाता है आंकड़ा, क्या कब मिल जाता है आंकड़ा, बीच में तो नहीं मिलता ना, 2 मिलते हैं। जब आंकड़े आपके पास कितने हैं, मान लो 3 हैं, तो उसके बीच में तो ये है, लेकिन जब आंकड़े आपके पास कितने हैं, 4 हैं, तो उनके बीच में तो नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, बीच के दोनों को प्लस इसका और इसका सम, और फिर क्या करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो 40/2 कितना, वैसे तो हम पिछले सवालों में क्या लेते आए, यही लेते आए हैं। ये क्यों लिया जा रहा है उसका भी रीज़न दूंगा अभी मैं आपको, कि हमने हर सवाल में इसी को ही क्यों मान लिया हमने, कि यही बच्चा चाहिए हमें, ठीक है। जबकि हमारे पास कौन सा बच्चा चाहिए, हमें 20वां भी चाहिए, यानी 20वां आंकड़ा भी चाहिए। इस सवाल में आंकड़े हैं आपके पास, पौधे हैं, पत्तियां हैं, और कौन सा चाहिए, 21वां भी चाहिए। यही फार्मूला बताया ना आपको कि सम संख्या है तो सम संख्या के बटे में कितना, 2, ये आ जाएगा। और फिर कितना, जो सम संख्या है उसमें बटे में 2 करके प्लस में क्या करना है, 1। ये दोनों आंकड़े मुझे चाहिए, ठीक है। तो 20वां और 21वां कहाँ मिलेगा, दोनों ही यहाँ मिलेंगे। तो जब दोनों का जोड़ करूंगा, दोनों का जोड़ करूंगा तो कितना आएगा, 41 बटे में कितना, कितना आएगा, 20 दशमलव में कितना, 5। लेकिन मुझे क्या चाहिए, आंकड़ा चाहिए, क्या चाहिए, आंकड़ा चाहिए। इन दोनों का जोड़ करके हाफ नहीं करना, इन दोनों का जोड़ करके हाफ नहीं करना। ये तो क्या बताते हैं, सिर्फ आपको क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि 20वां आंकड़ा उठाओ। तो 20वां आंकड़ा कहाँ है, इसी में ही है। और 21वां आंकड़ा भी कहाँ है। ये मैं निकालता क्यों हूँ, ये मैं क्यों निकालता हूँ, ये जगह क्यों निकालता हूँ, ताकि मुझे मेरी लाइन बुक करनी है, इसीलिए करता हूँ ना।
तो मैं अगर मान लो 20वां बच्चा ढूंढ रहा हूं या 20वां आंकड़ा ढूंढ रहा हूं तो मेरे को कहां मिल रहा है? इसी में मिल रहा है। और जब मैं 21वां ढूंढ रहा हूं तो वो भी इसी में ही मिल रहा है। तो दोनों के नंबर क्या होंगे? सेम ही होंगे। दोनों के नंबर क्या होंगे? दोनों के नंबर क्या आएंगे? एक ये मान लो दोनों की लंबाई क्या आएगी? 144.5 से 153.5 के बीच में ही आएगी। उन दोनों का जोड़ करूंगा, उसका आधा करूंगा तो भी लाइन तो यही आएगी। तो इसलिए हम हर सवाल में क्या कर रहे हैं कि जितना अगर सम संख्या दे रखी है तो सम संख्या के बटे में 2 कर दो, वही अब हम ढूंढ लेते हैं, वही आंकड़ा। ठीक है। और विषम दे रखी है तो उसमें एक जोड़ के और उसका आधा कर लेते हैं, वो बच्चा ढूंढ लेते हैं। वरना सीधा सम संख्या का बिल्कुल माध्यक नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके लिए क्या उठाने पड़ेंगे? 2 आंकड़े उठाने पड़ेंगे। कौन कौन सी जगह वाले उठाने पड़ेंगे? 20वीं पोजीशन वाला और 21वीं। लेकिन यहां पर ये है कि 20वां भी यही है और 21वां भी यही है, तो मुझे तो सिर्फ ये ऐसे करना होता है। सिर्फ इसीलिए करते हैं ना, ये जो काम किया जाता है वो तो इसीलिए करते हैं ना। लेकिन अगर आपको ये होता कि 17वां और 18वां आंकड़ा, 17वां और 18वां आंकड़ा, तो 17वां तो यहां मिलता और 18वां यहां मिलता, फिर माध्यक नहीं निकाल पाते आप। फिर कैसे निकालते माध्यक? फिर तो नहीं आता ना। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे कि जी 17वां बच्चा यहां पर है, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कि 135 से लेकर 144 तक उसके कितने नंबर है, तो हम क्या करते हैं? इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो तो क्या करते हैं? इन दोनों का जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, वही आ जाता है। एक तो वो उठाते और ऐसे ही इसका करते, इन दोनों का जोड़ बटे में 2, तो इस बच्चे के नंबर आज इसकी संख्या आ जाती। आगे समझ में क्या? कि अगर ये हो जाता ना तो फिर समस्या हो जाती, आप फार्मूला माध्यक वाला नहीं लगा पाते। ठीक है। लेकिन वो आपके सवालों में आएगा नहीं, आपको एक ही लाइन मिलेगी, चाहे वो आंकड़े सम हो और चाहे वो आंकड़े विषम हो। विषम है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि फिर तो आपको एक ही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है। लेकिन जब सम है तो आपको आंकड़े मिलते हैं 2। 20वां, यहाँ पर 40 था, कुल आंकड़े कितने थे? 40 थे, तो 20वां आंकड़ा और, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी क्या है कि दोनों के दोनों आंकड़े क्या हैं? एक ही लाइन में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस लाइन को ही बुक करना है। आगे समझ में क्या? ये लगा दो, फार्मूला लगा देते हैं अब कि माध्यक का फार्मूला होता क्या है। क्या होगा? L प्लस में कितना? L का मान कितना है? 144.5 प्लस में कितना? 40 बटे में कितना? 2 माइनस CF, तो CF ये यूज होगी, कितनी है? बटे में F कितना होगा? 12 गुना में, देख लो इसमें से ये घटाना है, घटा दिया गया। तो 5 में से 5 कितना? 0 और 13 में से 4 कितना? 9, तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। और अगर आपने वर्ग अंतराल ये सतत ना किया होता, कंटिन्यू ना किया होता, तो फिर तो गड़बड़ L में भी होती, L में भी होती और किस में होती? H में भी होती। तो फिर आपका सवाल आंसर सही नहीं आता। ठीक है। तो वर्ग अंतराल सतत करना जरूरी है। तो 144.5 ये कितना? 20 कितना? 17 12 9 कितना? 3 कितना? तो 144.5 प्लस में 9 बटे में 4 है, तो कितने पे? 4 दूना 8, 1 रह गया, 1 रह गया ना। फिर तो कितने पे? फिर 2 पे, फिर कितने रह गए? 2 रह गए, 4 5 20। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 144 में 144.5 में 2.25 146 दशमलव, बताया नहीं आंसर? पीछे बोलो कितना? कितना? 30 आ रहा है। अब कितनी बार तुम्हें बताया है कि कैसे जुड़ता है ये? सारा सवाल निकालने के बाद में फिर गलत कर रहे हो। अब 144.5 है तो दशमलव के नीचे तो दशमलव ही आएगा। इधर कितना आएगा? 2 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा, और उससे पहले कितना आएगा? 2 आएगा। ये होगा कितना आएगा?
146 कितना 7। आगे समझ में गया ये? पांचवें सवाल में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों, तो यानी कि कितने लैंप हैं? 400 हैं। तो इसका टोटल हमें करने की आवश्यकता नहीं है, उसने खुद दे रखा है। ठीक है, तो 400 नियॉन लैंपों के लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल दिखाता है कि कौन सा लैंप कितने घंटे चलता है। तो 14 लैंप हैं जो सिर्फ 1500 से 2000 घंटों तक चलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको सारणी दे रखी है। निकालना क्या है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि वर्ग अंतराल सतत है या नहीं है, कंटिन्यू है या नहीं है? कंटिन्यू है। ठीक है, और सभी में अंतराल जो है वो 500 का ही है। ठीक है, तो फार्मूला ही लगाना है सिर्फ, क्या? L प्लस में कितना n/2 माइनस CF अपॉन में कितना F गुना में कितना H। तो CF चाहिएगा आपको, तो CF निकालते हैं। कितना? ये तो 14 ही आएंगे। कितना? 70, 130, 216, 290, 352, 400। तो कुल आंकड़े हैं कितने? 400। हमें कौन सी जगह मिलेगी? 200वां और 201वां, ये दो जगह मिलेगी ना। देखते हैं, अगर दोनों एक ही लाइन में हुए फिर तो काम आसान हो जाएगा। तो 130 तो यहाँ तक थे, और उसके बाद में 216 तक यहाँ तक है, तो 200वां भी यहीं पे ही है और 201वां भी यहीं है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए थी कि ये लाइन मिल गई हमें। आगे समझ में क्या? लगाओ, L कितना है? 3000 प्लस में कितना? 400 बटे में कितना? तो CF ऊपर वाली यूज होगी 130, F ये यूज होगी कितना? 86 गुना में H कितना है? 500। ठीक है, कितना? 3000 जमा में कितना? यहीं पे कर देते हैं 200, तो 200 में से 130 70 बटे में कितना? 86 गुना में कितना? 500। तो कितने से कैंसल? कितना ही कर सकते हो, और तो कटेगा नहीं। क्यों? नीचे कितना है? 43 है, और 43 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं होती। तो आपको फिर भाग करना ही पड़ेगा। बाकी इसको गुना करना है 0 0 5 गुना में 5 25 कितना? 2 15 15 और 2 कितना? 17 डिवाइड में कितना है? 43। करो डिवाइड, 17,500 को 43 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 17,500 को 43 से डिवाइड करना है। तो पहले 1 लेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर 17 हो जाएगा तब भी काम नहीं चलेगा, तो फिर कितना लेना पड़ेगा? 175। ठीक है, और 40 है तो 40 गुना में 4 कितना? 160, तो यानी कि 4 पे चला जाएगा, कितना? 172। कितना बचेगा? 3। 0 उतारेंगे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो उसके नाम की 0 जाएगी ऊपर। ठीक है, फिर एक और 0 है हमारे पास, ले लेते हैं। अब काम चल जाएगा क्या? तो फिर लेके जाते हैं। तो 40 गुना में 7, 40 गुना में 7 करेंगे तो 280 आता है ना। हमें कितना करना है? 43 से कितना आएगा? ये आएगा आपका 301 आएगा, यही आएगा ना। 7 गुना में 3 कितना? 21, 7 चौके 28, 29, 30, 301। तो देखो कितने पे ले जाना चाहते हो, क्योंकि ये 300 है, ये 301 है, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि अभी तक दशमलव शुरू नहीं हुई है। अगर दशमलव के बाद में ये काम हो रहा होता ना फिर ठीक था, फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे ले जाते। लेकिन अभी हम 7 पर नहीं ले जा सकते। कितने पे लेके जाएंगे? कितना आएगा? 258। कितना बचेगा? 42 बचेगा। क्यों? ये एक ही तो ज़्यादा गया था। अब लेके आते हैं, 0 लगाएगा, उसके नाम की क्या लगेगा? डेसिमल।
कितने पे जाएगा? अब 9 पे जाएगा ये। कितने पे जाएगा? क्यों? 430 होना था ना, 10 पे जाता तो 430 होता, तो 9 पे जाएगा तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 406 दशमलव कितना 9, यही लिख दो 406 दशमलव में कितना 9। तो 3000 में 406 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3406 दशमलव में कितना 9। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम्स लिए गए, यानी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है, उसमें जो आपका सरनेम होता है उसके अकॉर्डिंग 100 नाम उठाए गए। तो उसमें क्या देखा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने आते हैं? तो अक्षरों की संख्या 1 से 4 के बीच में कितने नाम आए हैं? 6। जिनके नाम सरनेम में 4 से लेकर 7 अक्षर हैं, लेटर्स हैं, उनके कितने हैं? 30। तो आपको ये वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता दे रखी है, ठीक है। देखना है कि सतत है या नहीं है। सतत है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है या नहीं है? लगातार तो है ना, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं से तो शुरू हो रहा है, तो कंटिन्यू तो है। लेकिन फ़र्क थोड़ा सा कहाँ पर आ रहा है कि वर्ग अंतराल यहाँ पर तो लगभग सेम चल रहा था, सिर्फ आखिर वाला जो है उसमें वर्ग अंतराल एक जैसा नहीं। यहाँ से पहले जितने भी आए थे वो सारे के सारे क्या हैं? सेम। हमें क्या निकालना है? तीनों ही निकालने हैं, तीनों निकालने हैं ना। माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माध्यक ही करते हैं। तो माध्यक के लिए आपको क्या चाहिए? CF चाहिए। क्या चाहिएगी? तो कितना आएगा? 6 कितना? 36 कितना? 76 कितना? 92 कितना? 96 कितना? 100। तो कुल आंकड़े हैं कितने? 100। हमें कौन सा चाहिएगा? 50वां भी चाहिएगा और कौन सा चाहिएगा? 51वां भी। देखते हैं क्या दोनों एक ही लाइन में मिल जाएंगे। तो यहाँ तक कितने हैं? 36। तो बाकी 50वां भी यहीं पे मिलेगा और 51वां भी। तो हमारे तो ये लाइन काम आ जाएगी, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? L प्लस में कितना? माइनस अपॉन में कितना? गुना में कितना? लगाओ यहाँ पर। L कितना है? 7 जमा में कुल आंकड़े कितने हैं? बटे में कितना? माइनस में CF ये यूज करेंगे, कितना? 36 बटे में कितना? 40 गुना में H, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। ये कितना आया? 50। तो 50 माइनस में 36 कितना? 14 बटे में कितना? 40 गुना में कितना? 3 कितने से? 20 कितना? 7 कितना हुआ ऊपर? 7 ये 21 बटे में कितना है? 20। 7 गुना में 3 कितना? 21 बटे में कितना? 20। तो 20 की बजाय हम कितने से भाग करेंगे? 2 से। तो 0 के नाम का क्या लगाएंगे? दशमलव। तो कितना हो जाएगा? 2.1 बटे में कितना? 2 प्लस में कितना? 7 कितना आया? 7 जमा में भाग करते हैं, कितने पे जाएगा? 2 एकम 2 पूरा चला गया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा, फिर आगे कितना है? 1। 2 में आएगा क्या? नहीं आएगा, तो उसके नाम का क्या लगेगा? 0। 1 आगे और 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 2 कितने पे? 5। तो 7 जमा में 1.05 कितना हुआ? 8.05। तो इसी सवाल का क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या फार्मूला है? बहुलक के लिए यही लाइन काम करेगी या और कोई आएगी? तो बहुलक ढूंढा कहाँ से जाता है? F में से, और F में सबसे ज़्यादा बार है कौन? यही है, तो इसी लाइन से काम चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? F1, इससे ऊपर वाला F0। देखते हैं L कितना? F1 कितना? बटे में
ऊपर कितना है 30। 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना में h, ऊपर कितना रहा 40 दूना 80। 80 में से कितने घटा रहे हो 46, कितना बचेगा 34 गुना में कितना है 7, काट दो 5 और 17 पे, ऊपर कितना 5 गुना में 3 कितना 15 को भाग करना है 17 से, नहीं जाएगा, जीरो लगेगा इनके नाम की। एक जीरो लगाया उसके नाम का क्या लगेगा डेसिमल। 17 कितने पे 8 पे 8 पे 8 सत्तू 56, 8 एकम 8 और 5 13, कितने रह गए 14, कितना 0 कितने पे पहले कितना आया था 136 ही आया था, दोबारा एक बार फिर कितने पे 8, तो 0.88 जोड़ देंगे 7 दशमलव कितना 88। आ गया समझ में क्या ये? उसके बाद में एक अब फर्स्ट एक्सरसाइज की रिवीजन हो जाएगी, है ना? नहीं, कौन सी लगाएंगे? हाँ, देख लेते हैं कि अगर FI/XI आसान हुआ तो फिर तो FI/XI लगा देंगे, अगर गुना मुश्किल हुई तो फिर आगे चलेंगे। UI लग जाएगा क्या इसमें? क्यों नहीं लगेगा? H दिक्कत करेगा हमें, ठीक है, तो UI तो नहीं लगाएंगे। तो क्या, या तो XI या फिर DI। तो पहले XI पे चलते हैं। डिफरेंस कितना आएगा XI? 4 और 1 5, 5/2 कितना आएगा 2.5 आएगा। और वैसे अंतर कितने का है 3 का, तो 3 का आधा कितना 1.5 कितना 1.5। इन सभी को कितना मिलेगा? इसको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका अंतर तो कितने का है, इसका अंतर कितने का है 29 में से 16 13 का अंतर है, तो 13 का आधा कितना होता है 6.5, तो इसको तो 6.5 मिलेंगे। आगे समझ में क्या? गलती मत करना, इसके अंदर माध्यम में गलती होगी यहाँ पर। बोलो 2.5 फिर कितना 8 पॉइंट और इसका कितना 22.5। तो अब देखो 25 को 6 से, 55 को 30 से, 85 को 40 से, 115 को 16 से, 145 को 4 से, 225 को 4 से। अगर ये गुना आसान लगती है तो यहीं पे कर लेते हैं, मुश्किल लगती है तो एक स्टेप और चलते हैं, DI निकाल लेते हैं, ठीक है। तो DI करने के लिए क्या चाहिएगा XI माइनस में क्या चाहिएगा A ढूंढो, A लो 1 2 3 4 5 6 A ले लेते हैं। 2.5 में से 8.5 0.5 कहाँ से आ जाएगा 0.5 से तो 0.5 कट गया। आगे कैसे 9 कितना 22 में से 8 घटेंगे, 5 में से तो 5 कैंसिल ही हो जाएगा। 22 में से 8 कितना आया समझ में क्या? DI निकालने में भी यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब UI तो निकलेगा नहीं हमसे, क्यों? ये सभी किसी एक नंबर से डिवाइड तो होते नहीं, क्यों? UI तो क्या करता है H डिवाइड में H आता है ना, तो ये सभी एक नंबर से तो डिवाइड होंगे नहीं, तो इसलिए सिर्फ FI/DI से काम चलाना पड़ेगा। कहाँ है FI? यही है क्या? 6 गुना में 16 गुना में 3
4 गुना में 6, 4 गुना में 14, 56। माइनस वाले कितने हैं? 9, 10, 11, 12, 126। 4, 5, 6, 6 और 5, 11, 11 और 1, 12 और 128। ठीक है, किसका बचा? प्लस के 2। क्या निकाला है? सिग्मा FIDI। फार्मूला A प्लस गुना में H नहीं आएगा ना इसके, क्योंकि H से भाग तो किया ही नहीं हमने। भाग करते तो H आता गुना में। ठीक है, तो यही लगेगा। A कितना है? 8.5 प्लस FIDI कितना है? 2। सबका टोटल 100 के नाम का दशमलव लगेगा कितने अंकों के बाद? 2 है, 1 अंक लेना पड़ेगा। कितना? 0। उसके बाद में क्या लगेगा? डेसिमल। ठीक, अनुराग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ बोलो, जोड़ कितना आएगा? हाँ, 8.52। 7वां सवाल आपका, एक कक्षा के लास्ट में 2। तो ये आपको विद्यार्थियों का भार दे रखा है, कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार। तो यानी इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 30। माध्यक निकालना है तो क्या चाहिएगा? CM कितना? 2, 13, 19, 25, 25, 28। ठीक है, आंकड़े कितने हैं? 30। तो 30 बटे में 2 कितना? और 16। 15वां भी चाहिएगा और 16वां भी। कहाँ मिलेगा? दोनों इसी में मिलेंगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो इसलिए ठीक है, यही लाइन आ जाएगी हमारी। तो माध्यक का फार्मूला कितना? L अपॉन में कितना? F गुना में कितना? H। L कितना है? 55 जमा में 30 बटे में कितना? 2। CF, तो CF क्या आएगा? ऊपर वाला आएगा 13। F कितना है? खुद का आएगा 6 गुना में H। अंतर कितने का है? 5। तो 55 जमा में 15 माइनस में कितना? 13 बटे में कितना? 6 गुना में कितना? 5। तो 15 में से 13 तो 55 जमा में कितना? 5 बटे में कितना? 3। 55 जमा में कितने पे? 3 एक कम 15 कहाँ से हो जाएगा? भाग करना है 5 को 3 से। 3 एकम 3 कितना रहा? 2। 0 लगाएंगे, उसका नाम क्या लगेगा? पॉइंट। 3 छिके 18, फिर 2, फिर 18, यही चलता जाएगा। तो 1.666 यही आता रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 55 में 1 पॉइंट जोड़ेंगे 56.66। तो ये आपका माध्यक आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट है आपका।